Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन. So let's move forward. Who recently launched the PM Kisan AI chatbot in New Delhi? So PM Kisan AI chatbot रिलीज़ किया था यूनियन मिनिस्टर कैलाश चौधरी जी ने. आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इवेंट दैट इज़ कमेंसिंग एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली. तो उसका नाम था नदी उत्सव. ये 4th नदी उत्सव था. ठीक है. विच आर द न्यूली इंस्टीट्यूटेड नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा. राज्यसभा चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑल वुमेन पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा. तो इस पैनल में कितनी वुमेन थी? इसमें थी 13 वुमेन. इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन 2027. तो 2027 में इंडिया में होने जा रही है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट्स. तो ये होस्ट होगी न्यू दिल्ली में. वेयर डिड द इनॉग्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो टेक प्लेस. तो ये होगा आपका ग्रेटर नोएडा में. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन करा है टू डेवलप द इमर्जिंग इकोनॉमी प्रोग्राम. तो ये साइन करा है इंडियन ग्लोबल फोरम एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 19 सितंबर. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द BCCI फॉर द 2023 एंड 2026 क्रिकेट सेशन. तो ये SBI ने ऑफिशियली पार्टनर बन चुके हैं इनके साथ. हु इनोग्रेट द 2-day इंटरनेशनल लोअर कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली. तो 2-day इंटरनेशनल लोअर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, ठीक है, इनोग्रेट करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. What is the new name for the former parliament building as unveiled by the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो न्यू बिल्डिंग का जो अभी जो न्यू नेम जो रखा गया है, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग का वो रखा गया है संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस. Who has been nominated as the president of सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी. तो यह सुरेश गोपी, इनका नाम नॉमिनेट करा गया है. ठीक है. आपको बताने कौन से वो इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं जिनकी नोवेल है वेस्टर्न लेन, उन्हें शॉर्ट लिस्ट करा गया है फॉर द बुकर प्राइज 2023. तो वो है चेतना. ठीक है. विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास. तो युद्ध अभ्यास इंडियन आर्मी और USA की आर्मी के बीच होता है. ठीक है. मोहम्मद सिराज, ठीक है, अभी टॉप स्पॉट पे चल रहे हैं ICC की बॉलर की रैंकिंग में. हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, ठीक है, ये दोनों फ्लैग बियरर थे एशियन गेम्स के कंटिजेंट में. ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में. अब आपको बताना है वो कौन से रेसलर है इंडिया से जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन सर्बिया. तो वो है अंतिम फांगाल. ठीक है. आपको बताना है कि कितना प्राइज मनी है ना. व्हाट इज़ द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ द ODI वर्ल्ड कप 2023. तो उन्हें किया गया मिलेगा USD 1 मिलियन. विच कंट्री, कौन सी कंट्री को होस्ट करने वाली है ICC मैन T20 वर्ल्ड कप इन 2024 गाइस. तो ये USA और वेस्ट इंडीज़ मिलके को होस्ट करने वाली है ICC मैन T20 वर्ल्ड कप. और इससे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. आपको बताने कौन सी विच क्रिकेट टीम रिसेंटली अचीव द नंबर 1 रैंकिंग इन ऑल फॉर्मेट. तो वन एंड ओनली इंडियन टीम. ठीक है. तो हमारी प्यारी इंडियन टीम सारे फॉर्मेट्स में नंबर 1 है और अभी वर्ल्ड कप भी डेफिनेटली टीम इंडिया ही जीतेगी. चलिए बढ़ते हैं आगे. आपको बताने कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन ने को होस्ट किया था भारत ड्रोन शक्ति 2023. ठीक है. तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज कराया था इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलके. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ करी है 9 वंदे भारत ट्रेन्स. ठीक है. तो आपको बताना है ये 9 वंदे भारत ट्रेन्स कितनी स्टेट्स को कनेक्ट करने वाली हैं. तो ये 11 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाली हैं. आपको बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल. तो वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन. ठीक है.
किसने इनोग्रेट करा था 16 अटल आवास विद्यालय नियुक्त उत्तर प्रदेश? तो ये करे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आपको जाना है व्हाट इज द यूनिक थीम ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन वाराणसी? जो वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है उसकी थीम है लॉर्ड शिवा थीम, ठीक है। फोर्थ मीटिंग ऑफ G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 21 को। तो आपको पता है अल्जाइमर कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? तो ये डिजीज़ है आपके बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिडार ट्री डिस्कवर? तो सिडार होता है देवदार के पेड़, ठीक है, देवदार बोलते हैं हिंदी में। तो ये पाए गए हैं भदेरवा फॉरेस्ट डिवीज़न जम्मू एंड कश्मीर में। हु हैज़ लॉन्च अ जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द ग्लोबल साउथ विद द यूनाइटेड नेशन? तो ये इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने मिलके ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आपको बताना है कौन सी हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 2 डे आरोग्य मंथन इवेंट? तो आरोग्य मंथन इवेंट होस्ट करा था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, NHA ने। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैड रिकॉग्नाइज मिट्ठू एज अ फूड एनिमल? तो ये साई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने मिट्ठू को एक फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजराइली नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक अनवील एज ब्राक? ठीक है, उसे ब्राक भी कहते हैं और वैसे उसका जो रियल नेम है वो है मेरकावा मार्क 5, ठीक है। इजराइल का नेक्स्ट जनरेशन AI बैटल टैंक है वो, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस? तो जो एशिया पैसिफिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन। वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बीइंग? तो ये होने वाला है आपका गोवा में, ठीक है। और कहाँ पे होगा गोवा में? तो गोवा में भी होगा फोर्ट अगुदा लाइट हाउस में, ठीक है। What is the field of the research and application for which Dr. Swati Naik will receive the Norman E. Borlaug Award? तो डॉक्टर स्वाति नायक को अवार्ड मिलेगा नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? ये फूड एंड न्यूट्रिशन में इन्होंने रिसर्च करी थी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मिलेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द NMC ऑफ इंडिया बीन अवॉर्डेड दी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस? तो मिला है 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। विच ग्रुप हैज़ अनाउंस द न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क? तो I2U2 आपको पता है कि इंडिया, ठीक है, इजराइल, USA और UAE, इन चारों का ग्रुप है I2U2। तो इन्होंने जॉइंट स्पेस वेंचर डिक्लेयर करा था कहाँ पे? UN में, जनरल असेंबली में, जो कि है न्यूयॉर्क में। What is the specific model of the aircraft that was formally inducted to the Indian Air Force? तो इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में शामिल कर लिए गए हैं C-295 MV एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ये जो एवरो फ्लीट है उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। विच डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन? तो गोवर्धन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है और वो लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। What type of museum was inaugurated by the Union Minister परशोत्तम रूपाला? तो जो म्यूज़ियम है जो परशोत्तम रूपाला ने इनोग्रेट करा है उसका नाम था, वो मरीन म्यूज़ियम था, ठीक है। म्यूज़ियम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। हु इनोग्रेट द इंडियन एनर्जी समिट 2023 न्यू दिल्ली? तो इंडियन एनर्जी समिट इनोग्रेट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ने। आपको बताना है कौन से टाइप की बस लॉन्च करी गई है बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा? तो ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हु इज़ बीइंग होनर विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये मिलने जा रहा है वेटरन एक्टर है वहीदा रहमान, इन्हें ये इस बार मिलेगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट। बहुत बड़ा अवार्ड है सिनेमा की कैटेगरी में। हु विल लीड अ डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट टू द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम? तो ये लीड कर रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये हैं आपके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, राज्यसभा के।
इंडियन एम्बेसी जो कि सियोल में है, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा था इवेंट टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच, ठीक है, अभी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है फॉर ए डिप्लोमेटिक रिलेशन। आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट में इंडिया ने 3rd गोल्ड जीता इन दी एशियन गेम। तो ये जीता है इक्वेस्ट्रेरियन स्पोर्ट्स में। आपको बताना है कि क्रिकेट में जो एशियन गेम्स में गोल्ड लाया है इंडियन वुमेन्स टीम, इन्होंने किस टीम को हरा के गोल्ड लाया? तो ये लाया है श्रीलंका को हरा के। आपको बताने की फर्स्ट गोल्ड इंडिया ने कौन सी गेम में जीता था इन एशियन गेम। तो एशियन गेम शूटिंग में पहला गोल्ड लाया है, ठीक है। आपको सेकंड पता चल गया क्रिकेट, देन थर्ड भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपको बताने कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर कराया, ठीक है, कि वो शट डाउन कर देंगे सारे हुक्का बार्स। तो ये करा है हरियाणा में। आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा है विश्वनाथ घाट इन असम एज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया फॉर 2023। तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। 5th गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया इन द 19 एशियन गेम, ये जीता है शिव कौर ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो 4th गोल्ड था वो टीम इवेंट में आया था, वो रिधिमा सांगवान, ईशा सिंह और मनु वाकर, इन्होंने मिलके गोल्ड लेके आए थे ये, ठीक है, वो भी शूटिंग में 4th गोल्ड। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, ठीक है। कौन से वो प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई है T20 क्रिकेट में? वो है दीपेंद्र सिंह, ठीक है। ऑन विच ओकेजन वॉज तालो विलेज इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज बेस्ट टूरिज्म विलेज इन 2023 इन दी ब्रोंज। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात करी और ये है लेकिन ब्रोंज कैटेगरी में। तो ये ब्रोंज कैटेगरी में बना है ये तालो विलेज, जो कि है झज्जर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर डिक्लेयर करा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों प्लेसेस, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर करी थी 31st मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एट अमृतसर। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनवील करा है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, ठीक है, टू जनरेटिव AI इन मीडिया एट द 21st अरब मीडिया फोरम। तो ये करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UAE ने, ठीक है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।